सिकंदर नाम का एक चिंदी चोर एक घर में रहता था। वो पड़ोसी गांव में जाकर लोगों के जेब काटना, औरतों के गले से हार छीनना, ऐसे चोरियां करता था। फिर जो पैसे मिलते उससे जुआ खेलता, शराब पीता और जब पैसे खत्म हो जाते फिर चोरियां शुरू कर देता। एक दिन जंगल के रास्ते से वो एक गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। एक दूसरे को प्रणाम करने के बाद सिकंदर, भैया तुम्हारे हाथ में ये बांसुरी कैसी? क्या तुम बांसुरी के कलाकार हो? तब वो आदमी, अरे नहीं भैया, ये तो जादुई बांसुरी है, इसे बजाते ही क्या कमाल होता है, अब खुद ही देख लो। तुम्हें भूख लगी है भैया? तब सिकंदर, हाँ भाई साहब, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तब वो आदमी, तो देखो भैया, तुम्हारे लिए बढ़िया सा चिकन बिरयानी बना कर देता हूँ। तब सिकंदर, लेकिन भैया चिकन बिरयानी यहाँ कहाँ से बनाओगे? यहाँ तो मुर्गियाँ ही नहीं है आसपास। तब उसने कहा, हाँ हाँ देखते जाओ, कहकर अपना बांसुरी उठाया और उसे बजाने लगा। बस दूर से एक जंगली मुर्गी उसकी ओर आने लगी। ये देखकर सिकंदर दंग रह गया। तब उस आदमी ने झट से उस मुर्गी को पकड़ा और कहने लगा, देखा भैया, ये बांसुरी बजाते ही मुर्गी खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गई। क्यों, कैसे लगा? सिकंदर दंग रह गया। तभी उसका चोर वाला दिमाग चलने लगा। बाद में उस आदमी ने बढ़िया सा चिकन बिरयानी बनाया। उसे खाकर दोनों वहीं सो गए। जब वो आदमी गहरी नींद में था, सिकंदर ने चुपचाप उसकी बांसुरी को चुराया और वहां से खिसक गया। जब उस आदमी ने आंखें खोली और उसे बांसुरी नजर नहीं आई, तब वो तिलमिला गया। सिकंदर गांव लौटा और अपने घर के बाहर ही उसने एक टनल खोदा। यूं खोदते खोदते उसने एक अंडरग्राउंड मैदान बनाया। उस सुरंग में जाने के लिए उसने घर के बाहर ही कुछ सीढ़ियां बनाई और एक दरवाजे से उसे बंद कर दिया। उस रात को वो घर से बाहर निकला और गली गली घूमते हुए वो बांसुरी बजाने लगा। ये बांसुरी की आवाज सुनकर गांव की सारी मुर्गियां उसके पीछे पीछे चलने लगी। यूं बांसुरी बजाते बजाते वो घर के पास आया और सुरंग का दरवाजा खोला और नीचे जाने लगा। मुर्गियां भी उसके पीछे पीछे जाने लगीं। सुरंग के अंदर बांसुरी बजाते हुए जाने लगा और मुर्गियां उसके पीछे पीछे जाने लगीं। नीचे मैदान में पहुंचने के बाद उसने सब मुर्गियों को दाने डाले। अरे वाह, इन मुर्गियों को दाना डाल डाल कर इन्हें तगड़ा कर दूंगा, फिर इन्हें बेचूंगा तो पैसे ही पैसे मिलेंगे। खाओ बच्चों खाओ, डट कर खाओ। इस तरह मुर्गियां वहां डटकर खाने लगी। अगले दिन मुर्गियों को गायब पाकर सब गांव वाले परेशान होने लगे। उन मुर्गियों को एक ऑटो में डालकर सिकंदर ने पड़ोसी गांव में जाकर बेचा। फिर उन पैसों से उसने खूब शराब पी। यूं जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने बांसुरी बजाना शुरू किया। मुर्गियों को पकड़कर अंडरग्राउंड टनल में ले जाना और फिर उन्हें बेचना, यह सिलसिला चलता रहा। मुर्गियों को गायब पाकर गांव वाले परेशान होने लगे। उन्होंने जाकर एसआई से शिकायत की। एसआई के समझ में कुछ नहीं आया और वो परेशान होकर सिर पकड़ने लगा। जिस व्यक्ति का बांसुरी गायब हो गया था वो एसआई के घर आया। एसआई, और साले साहब कैसे हो, कैसे आना हुआ? भाई तुम्हें तो कहा था शादी कर लो, लेकिन तुम हमारी बात सुनते नहीं हो और घर छोड़कर चले गए। जब देखो साधुओं के संगत में घूमते रहते हो, बस लोक कल्याण के लिए कर रहा हूँ कहकर गाँव गाँव भटकते रहते हो। अब तुमने कैसी साधना की, क्या पाया, जरा हम भी तो सुने। तब उस व्यक्ति ने अपने बांसुरी के बारे में बताया और कहने लगा, जीजा जी, बड़ी मेहनत से मैंने उस बांसुरी को कमाया था। किसी कमीने चोर ने उसे चुरा लिया मुझसे। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे मार डालूंगा। जीजा जी, दीदी कह रही थी कि आजकल आप बहुत परेशान रहते हैं, माजरा क्या है? तब एसआई ने मुर्गियों के गायब होने के बारे में उसे बताया। तब वो व्यक्ति, जीजा जी, आपने अभी भी कहा था ना कि गांव वालों को किसी के बांसुरी बजाने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो हो ना हो ये उसी चोर का काम है। उसी ने बांसुरी बजाकर उन मुर्गियों को अपने वश में किया होगा। चलिए जीजा जी, उसे पकड़ते हैं।
उस दिन रात को दोनों एक जगह छिपे और देखते रहे। तभी उन्होंने देखा कि सिकंदर बांसुरी बजाता हुआ मुर्गियों को अपने साथ ले जा रहा था। वे दोनों सिकंदर का पीछा करने लगे। इस तरह वे दोनों सिकंदर का पीछा करते करते अंडरग्राउंड टनल में पहुंचे और वहीं से अंडरग्राउंड मैदान में पहुंचे। जब सिकंदर ने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें वहां पाया तो वो दंग रह गया। दोनों ने मिलकर उसे खूब मारा। इस तरह सिकंदर जेल चला गया।